हर साल वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन से देश ने कितने रेमिटेंसेस कलेक्ट किए हैं, यानी किस देश की रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा है, किस देश की रेमिटेंसेस सबसे कम है। तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट की माने तो भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कलेक्ट किए हैं, यानी विश्व में भारत नंबर 1 स्थान पे आ चुका है। भारत में वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है इंडिया। भारत ने सबसे ज़्यादा 125 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस कलेक्ट किए हैं। अब रेमिटेंसेस होते क्या हैं? तो रेमिटेंसेस होते हैं रुपया, पैसा, डॉलर्स। तो जो पैसा हम अपने देश में कमाते हैं और हम यहीं पे कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, मगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर रहता है विदेशों में, यानी दूसरी कंट्रीज़ में, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, अमेरिका में हो, चाहे जापान में या कहीं भी इंडिया से बाहर, तो जब वहाँ से वो पैसे कमा के भेजते हैं अपने देश में वापस, तो उस पैसे को हम कहते हैं रेमिटेंसेस। तो इसी की एक रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक हर साल पब्लिश करता है और इस रिपोर्ट की माने तो भारत इस पे शीर्ष स्थान पे है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे। हम दूसरे देशों की बात करें तो इंडिया है नंबर 1 पे 125 बिलियन डॉलर्स, दूसरे नंबर पे है मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर्स, चाइना तीसरे स्थान पे है 50 बिलियन डॉलर, फिलीपींस चौथे स्थान पे 40 बिलियन डॉलर्स, इजिप्ट 5वें नंबर पे 24 बिलियन डॉलर्स। अब आप एक देश का इंतज़ार कर रहे होंगे और आप सब उस कंट्री का वेट कर रहे होंगे कि आखिर ये देश कहाँ है, और जी वो देश है पाकिस्तान। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अगर पाकिस्तान का डाटा बताओ, पाकिस्तान का आंकड़ा बताओ, किस नंबर पे है पाकिस्तान। तो जी हाँ, पाकिस्तान है नंबर 6 पे, 6th पोजीशन पे। और पाकिस्तान ने जो रेमिटेंसेस कलेक्ट किए हैं वो है 24 बिलियन डॉलर्स, यानी 24 बिलियन डॉलर्स। अब ये रेमिटेंसेस काम कैसे आते हैं? तो जैसे हमारे देश में होता है, हम पैसे कमाते हैं, पैसे को सेव करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पैसे जो हम फॉरेन से हमारे कंट्री में आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स या जो कोई भी हमारे रिश्तेदार दोस्त फॉरेन में कमाते हैं, वहाँ से वो पैसे भेजते हैं। तो ये पैसे जब हमारे देश में आते हैं तो इन्हें भी हम सेव करते हैं। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है, क्योंकि ये डॉलर्स में है। अगर यूएसए में है तो डॉलर्स में सेंड किए जाते हैं, अगर जापान में है तो येन में सेंड किए जाएंगे। तो जिस किसी देश में आप रह रहे हैं, वहाँ से जब ये पैसे भारत में आते हैं, वहाँ से ये करेंसी भारत में आती है, तो भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ जाते हैं। और इससे डेवलपमेंट का भी एक पैरामीटर माना जाता है कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है वो देश उतना ही डेवलप माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से रेमिटेंसेस के साथ होता है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में गए, फॉरेन कंट्रीज़ में आपने कमाया और वहाँ से आपने पैसों को भेजा, तो जो पैसे आते हैं उन्हीं को रेमिटेंसेस कहा जाता है। और यही वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक हर साल पब्लिश करता है और हर साल ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, मगर एक आंकड़ा नहीं चेंज होता है, वो है इंडिया का। इंडिया पिछले साल भी नंबर 1 पे था, बस डिजिट्स अलग थी। इस साल जैसे 125 बिलियन डॉलर्स हैं, लास्ट ईयर यानी 2022 में ये था 90 बिलियन डॉलर, यानी 90 बिलियन डॉलर्स। यानी 2022 में जो रेमिटेंसेस भेजे गए इंडिया में, हमारे भारत देश में, वो थे 90 बिलियन डॉलर्स। और इस साल भारत ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है। पोजीशन सेम है, मगर जो करेंसी है, जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है, और वो है 125 बिलियन डॉलर्स। हम चाहते हैं कि और भी बढ़ती जाए और भारत खूब तरक्की करे, हमारा कंट्री खूब तरक्की करे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइएगा आपको इस खबर के बारे में मालूम था कि नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।